हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी आज यानी 16 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इस क्लास को अंत तक कर लेते हैं तो यह मेरा गारंटी है कि आप मैथ यानी गणित के ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही करके आइएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। जो आज के परीक्षा होने वाला है 16 फरवरी के मैथ यानी गणित का परीक्षा होने वाला है, तो पूरा हम लोग मैथ के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके आज की परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग क्लास अंत तक कर लेते हैं तो यह मेरा गारंटी है कि आप 100 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आइएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेट कोड ए है, तो सेट कोड ए हो या बी हो उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन सेम रहता है, बस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चेंज होता है। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 50 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। और यहाँ पर आप लोग के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और मैथ के परीक्षा के लिए समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट और आप लोग का एग्जाम होगा 100 नंबर का। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा यानी सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा 1 से 100 तक, जिनमें से 50 प्रश्नों का जवाब दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। बताना है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या पूर्ण संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछे या भागफल पूछे या योगफल पूछे या उसका अंतर पूछे, हमेशा आंसर आता है अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर 3 एक परिमेय संख्या है और प्लस में यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या आंसर आता है, तो अपरिमेय संख्या आता है। यानी 3 + √2 कौन सी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं 3 गुना में यहाँ पर देता है √5, यह कौन सी संख्या है, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है, बिंदु -5,6 किस पाद में स्थित है। बताना है कि -5,6 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर एक ग्राफ ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि इसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग इसे चिन्ह याद रखिएगा। प्रथम पाद में क्या होता है, प्लस कोमा प्लस, बस ये चिन्ह आप लोग याद रखिएगा। प्रथम पाद में होता है प्लस कोमा प्लस। द्वितीय पाद में क्या होता है, तो द्वितीय पाद में होता है माइनस कोमा प्लस। उसके बाद यहाँ पर तृतीय पाद में क्या होता है, तो तृतीय पाद में होता है माइनस कोमा माइनस। उसके बाद यहाँ पर चतुर्थ पाद में क्या होता है, तो प्लस कोमा माइनस होता है। तो हमें संख्या से मतलब नहीं है, बस हमें माइनस प्लस देखना है। तो देखिए पहला में माइनस लगा है, दूसरा में प्लस है, यानी माइनस प्लस है। तो माइनस प्लस किस में स्थित है, तो माइनस प्लस देखिए यहाँ पर द्वितीय पाद में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह बिंदु द्वितीय पाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, बिंदु दिया गया है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। यहाँ पर मूल बिंदु से इसकी दूरी बताना है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, √x² + y²। यानी x के जगह पर कितना है, तो 3 है, x के जगह पर 2 है, तो 2 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर प्लस y के जगह पर कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 और 9 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर √13 होगा, क्योंकि √13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए यह रूट में रह जाएगा। तो √13 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या लिखेंगे 3। प्रथम यहाँ पर पूछा गया है
तीन लगातार प्राकृत संख्या, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो यहाँ पर 3 प्राकृत संख्या का माध्य बताना है, तो यहाँ पर 1 2 3 ये 3 प्राकृत संख्या हो गया। इसका माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस में यहाँ पर 2 प्लस में यहाँ पर 3 और बट्टा में संख्या 3 है तो 3 हो जाएगा। 3 2 5 1 6 बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा, कटाएंगे तो यहाँ पर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, √3 से 31 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर √3 हो जाएगा और गुना से 31 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पर √2 बट्टा में √3 होता है। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ पर 2 बचेगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यदि cot थीटा बराबर 3/4 हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर आधार बट्टा लंब होता है, यानी b बट्टा में p होता है। तो b के जगह पर कितना है, तो 3 है ऊपर वाला, उसके बाद p के जगह पर कितना है, तो 4 है। तो हमें tan थीटा का मान बताना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी p बट्टा में b होता है। अब देखिए यहाँ पर p के जगह पर कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और बट्टा में b के जगह पर 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 चौका 16 हो जाएगा, और बट्टा में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9/16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2 √3 -2 √5 किस पाद में स्थित है। यहाँ पर बताना है कि यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर पहला में प्लस है, दूसरा में माइनस है, यानी प्लस माइनस किस में होता है, तो प्लस माइनस यहाँ पर चतुर्थ पाद में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम में प्लस कोमा प्लस होता है, द्वितीय में माइनस कोमा प्लस होता है, तृतीय में माइनस कोमा माइनस होता है, और चतुर्थ में प्लस कोमा माइनस होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। √12 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह रूट में रह जाएगा, और जो संख्या रूट में रहता है उसका वह परिमेय संख्या नहीं होता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। √18 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। √100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10 यहाँ पर रूट से बाहर हो जाएगा, यानी √100 का वर्गमूल 10 होता है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है तो बहुपद होगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल दिया गया है 2 तथा गुणनफल दिया गया है 15, तो बहुपद क्या होगा, यहाँ पर बहुपद बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल 2 दिया गया है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा के पर कितना दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है यहाँ पर गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 15 दिया गया है तो ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बताना है, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद बताना है। तो द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं x² होता है यहाँ पर, उसके बाद माइनस अल्फा प्लस में बीटा होता है यहाँ पर, उसके बाद x होता है, उसके बाद यहाँ पर प्लस होता है, उसके बाद यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होता है। ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का। तो x² है तो यहाँ पर ये x² रहेगा, और उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 2 है तो 2 हो जाएगा, और जब हम 2 में x से गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। उसके बाद प्लस है अल्फा इंटू बीटा के जगह पर कितना है, तो 15 है तो ये 15 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 15। देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक होगा। इसका यहाँ पर विवेचक बताना है। तो विवेचक निकालने के लिए एक फार्मूला होता है d बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह पर कितना है, -4 है तो -4 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर -4 गुना ए की जगह पर कितना है, 2 है। सी की जगह पर कितना है, 3 है। -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 दूना 8, यहाँ पर 8 तिरका कितना हो जाएगा, 24। घटाएंगे तो कितना इसका आंसर आएगा, 16 में से 24 घटाएंगे -8 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1, 4, 5, 12, x का माध्य 7 है तब x का मान क्या होगा। यहाँ पर x का वैल्यू बताना है तो सबसे पहले लिखेंगे माध्य बराबर। माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य बराबर लिखेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो सबसे पहले संख्या को जोड़ लेते हैं तो 1 है, उसके बाद यहाँ पर 4 है, उसके बाद यहाँ पर 5 है, उसके बाद यहाँ पर 12 है, उसके बाद यहाँ पर x है तो x हो जाएगा। और बट्टा में संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो बट्टा में कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। माध्य की जगह पर कितना दिया गया है, 7 दिया गया है तो माध्य बराबर 7 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 प्लस में यहाँ पर x होगा क्योंकि x नहीं जुटेगा, और बट्टा में 5 है तो 5 हो जाएगा। 7 के नीचे 1 लगाएंगे, अब इसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ पर 22 प्लस x हो जाएगा, यहाँ पर जब इसे गुना करेंगे उसके बाद यहाँ पर बराबर 7 5 ये 35 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 35 और यहाँ पर प्लस का 22 है, इधर आएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। अब देखिए घटाएंगे जब 35 में से 22 तो 13 इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए दोनों में 8 हैं तो 8 को हम कॉमन कर लेते हैं, यानी बाहर कर लेते हैं तो क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बचेगा। उसके बाद प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा, तो कॉस स्क्वायर ए बचेगा, क्योंकि 8 को हम बाहर कर लिए हैं तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। और गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यह फार्मूला होता है, फार्मूला याद होना चाहिए। 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 8 नहीं दिया है लेकिन इसका आंसर 8 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। यहाँ पर शून्यकों का योग बताना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। तो इसका फार्मूला होता है -b/a। तो -b की जगह पर कितना है, तो -b की जगह पर -12 है तो यहाँ पर माइनस माइनस ए प्लस का 12 हो जाएगा, ए की जगह पर 6 है, 6 दूना 12, यानी इसका शून्यकों का योग 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, प्लस का 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। बताना है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है। तो पाइथागोरस प्रमेय का संबंध यहाँ पर समकोण त्रिभुज से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि समानांतर श्रेणी दिया गया है जिसका 10वां पद बताना है कि 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद के लिए एक फार्मूला लिखेंगे, a प्लस में यहाँ पर 9d। कोई भी पद पूछेगा यहाँ पर एक घटा कर लिखना है। जैसे 10वां पद पूछा है तो a प्लस 9d, यहाँ पर 12वां पद पूछेगा तो a प्लस 11d, 15वां पद पूछेगा तो a प्लस 14d, यानी एक घटा कर यहाँ पर लिखना है। तो a की जगह पर प्रथम पद 2 है, उसके बाद प्लस 9 गुना d कैसे निकालेंगे, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद 7 है, पहला पद 2 है, घटाएंगे 7 में से 2 तो 5 हो जाएगा। तो 2 प्लस यहाँ पर 9 5 45 हो जाएगा, और 45 और 2 कितना हो जाएगा, 47 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो यहाँ पर मानक विचलन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, बिंदु 2,4 का दूरी मूल बिंदु से होगा। मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए √x² प्लस y² करेंगे। x की जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस y की जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 और 4 यहाँ पर √20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर √20 दिया नहीं है तो 20 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा,
जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 से कटाएंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 को 2 है तो 2 1 बाहर हो जाएगा और रूट में यहाँ पर 5 बचेगा, यानी 2√5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़े, यहाँ पर कुछ संख्या दिया गया है, देख सकते हो, जिसका बहुलक बताना है। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। जो संख्या बार बार रिपीट इसमें हुआ है वही बहुलक इसका होगा। तो सबसे ज़्यादा बार संख्या इनमें कौन रिपीट हुआ है, तो देखिए, तो सबसे ज़्यादा बार संख्या यहाँ पर 4 रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक 4 होगा। जो संख्या इनमें सबसे ज़्यादा बार आया है वही बहुलक होगा। तो 4 देखिए सबसे ज़्यादा बार आया है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 सबसे ज़्यादा बार इसमें संख्या कौन रिपीट हुआ है, तो 4 संख्या रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। निम्न में किसका मान सबसे अधिक है, तो देखिए 37 डिग्री का मान कितना होता है, तो 37 डिग्री का मान जो होता है यहाँ पर 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है किसका मान सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान अधिक है, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो सबसे अधिक 1 है इनमें, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं होती है। निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं होती है, तो देखिए प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 की तो प्रायिकता होती है, यहाँ पर 0.1 है, इसकी भी प्रायिकता होगी क्योंकि 1 से कम है। यहाँ पर भी देखिए 0.2 है, 1 से कम है, इसकी भी प्रायिकता होगी। लेकिन अगर कोई संख्या माइनस में लगा है उसकी प्रायिकता नहीं होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, तो समानांतर श्रेणी में वही होगा जिसका सार अंतर यानी डी का वैल्यू समान होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 2 4 आ रहा है, यहाँ पर ये समान नहीं है, बराबर नहीं है। 3 में से यहाँ पर 1 घटाएंगे 2 होगा, उसके बाद 9 में से 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा, तो 2 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसका सारवंतर डी का वैल्यू समान आएगा यानी बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। एपी दिया गया है जिसका 30वां पद बताना है कि 30वां पद क्या होगा। तो 30वां पद निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे a + n - 1 × d, या फिर लिखेंगे यहाँ पर a प्लस में यहाँ पर 30वां पद के लिए 29 यहाँ पर d लिखेंगे। उसके बाद a के जगह पर 10 है, उसके बाद यहाँ पर प्लस 29 गुना डी कैसे निकालेंगे, तो 7 में से 10 घटाएंगे -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर गुना कर लेते हैं। 9 तिरका 27 के साथ और 3 दूना 6 6 और 2 8 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर ये 87 होगा। तो 10 और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो -87 हो जाएगा। 10 में से 87 घटाएंगे तो -77 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। बताना है यहाँ पर कि किसका कथन है कि 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, थेल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग क्लास अंत तक कर लेते हैं तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करके आइएगा, यह मेरा गारंटी है, और एग्जाम देकर आइएगा तब हमसे पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a बराबर 45 डिग्री तो tan a बराबर क्या होगा। यदि a बराबर 45 डिग्री तो tan a का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan a के जगह पर कितना है 45 है, तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद दिया गया है जिसका मूलों का गुणनफल बताना है। यहाँ पर गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, तो c/a होता है। c की जगह पर कितना है 6 है, a की जगह पर कितना है तो 3 है, कटाएंगे तो 3 दूना 6 होगा। इसका करेक्ट आंसर 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 7, किस पाद में स्थित है। बताना है कि यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर
पहला प्लस है और उसके बाद यहाँ पर दूसरा माइनस है, तो प्लस कोमा माइनस, प्लस कोमा माइनस किस में स्थित होता है, तो चतुर्थ पाद में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण होता है यानी पी बटा में एच होता है। तो पी के जगह पर 3 है, एच के जगह पर कितना है, तो 5 है। उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, यानी यहाँ पर बी बटा में एच होता है। तो हमें बी का वैल्यू निकालना होगा क्योंकि बी का वैल्यू नहीं है, आधार का वैल्यू नहीं है। तो बी बराबर एक फार्मूला होता है रूट अंडर यहाँ पर कोण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद माइनस यहाँ पर लम के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 होगा और 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी b का वैल्यू, आधार का वैल्यू 4 है। उसके बाद यहाँ पर b बटा एच कॉस थीटा का वैल्यू होता है, यानी फार्मूला होता है। तो यहाँ पर b के जगह पर 4 अभी आया है, उसके बाद h के जगह पर 5 है, यानी 4/5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4/5 नहीं दिया गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 4/5 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, याद रखिएगा। तो 17 यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 17 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, इसलिए 17 एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है कि कॉट 36 डिग्री माइनस के tan 54 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा का जब पर 36 डिग्री है तो 36 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस tan 54 है तो माइनस tan यहाँ पर 54 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा होता है। तो लिखेंगे tan 90 में से 36 घटाएंगे तो ये 54 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद माइनस tan 54 है तो यहाँ पर tan 54 डिग्री हो जाएगा। ये कट के आंसर आएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसका आंसर 0 होता है। अगर मान लेते हैं यही क्वेश्चन बाटा में दे देता है, जैसे कॉट यहाँ पर 36 डिग्री दे देता है, उसके बाद यहाँ पर दे देता है कि tan 54 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन अगर माइनस में देता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका परिसर बताना है कि इसका परिसर क्या होगा। तो देखिए परिसर कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या 56 है, तो यहाँ पर 56 हो जाएगा, माइनस सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे इनमें छोटी संख्या देखिए तो कौन है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 9 है तो 9 हो जाएगा। अब 56 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 47 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, या यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, और यहाँ पर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु ए में दिया गया है 4,2 और बी में दिया गया है 6,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। यहाँ पर इसका मध्य बिंदु का नियामक बताना है। तो मध्य बिंदु का नियामक का एक फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 होता है, और कोमा y1 प्लस y2/2 होता है। उसके बाद x1 के जगह पर कितना है, तो 4 है, यहाँ पर x2 के जगह पर 6 है, बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर कितना है, तो 2 है, प्लस y2 के जगह पर कितना है, तो यहाँ पर 8 है, बट्टा में 2 हो जाएगा। ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो 6 4 10 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, कोमा 8 8 2 10 हो जाएगा, तो 10/2 हो जाएगा। कटाएंगे तो 5 5 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। तीन घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है और एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। और यहाँ पर एक घात वाला बहुपद का शून्यक की संख्या 1 होता है, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होता है, त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई एक संख्या है। बताना है कि पाई कौन सी संख्या है? तो पाई और रूट हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो यह एक परिमेय संख्या है। रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है। रूट 49 का वर्गमूल 7 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है तो संगत असंगत होगा, याद रखिएगा। अगर एक हल होता है या अनगिनत हल होता है तो वह संगत होता है, लेकिन अगर कोई हल नहीं है तो वह असंगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं 4, -1 का दूरी मूल बिंदु से है। इसका भी दूरी मूल बिंदु से निकालना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे यानी 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 16 और प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर यहाँ पर प्लस 1 होता है। उसके बाद 16 1 17, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूट 17, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान होगा। एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? तो एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, यानी एक्स अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y का मान 0 होना चाहिए और यहाँ पर y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y का मान 0 हो जाएगा, y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x का मान जो है वह 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x अक्ष पर y नियामक का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या होता है? तो सभी वर्ग यहाँ पर समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक, यहाँ पर नियामक दिया गया है जिसका हो तो केंद्रक के नियामक क्या होगा? यहाँ पर इसका केंद्रक का नियामक बताना है। तो केंद्रक का नियामक का एक फार्मूला होता है, यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पर x3 बट्टा में यहाँ पर 3 होता है, कोमा y1 प्लस y2 प्लस में y3 बट्टा में 3 होता है। तो x1 के जगह पर -1 है, प्लस x2 के जगह पर 5 है, x3 के जगह पर 8 है, बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर कितना है 0 है, प्लस y2 के जगह पर कितना है -2 है और प्लस यहाँ पर y3 की जगह पर कितना है तो 2 है, तो 2 हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले ये -1 है तो -1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 5 8 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, बट्टा में 3 हो जाएगा, कोमा यहाँ पर देखिए ये -2 है और ये +2 है, यानी यहाँ पर 0/3 हो जाएगा। तो ये कट के यहाँ पर 0 आएगा, 0/3 का मतलब 0, यानी दूसरा मान 0 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये -1 है, यहाँ पर ये +13 है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस होगा, लेकिन चिन्ह यहाँ पर बड़ा किसका है? तो यहाँ पर 13 का, तो ये प्लस होगा, यानी यहाँ पर प्लस का कितना हो जाएगा 12, प्लस का 12 हो जाएगा, बट्टा में 3 हो जाएगा, 3 चौका 12। तो यहाँ पर पहला का मान 4 है और दूसरा का मान 0 है, यानी 4,0 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 8 और 12 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, तो 8 प्लस में यहाँ पर 12 है, बट्टा में 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 8 12 कितना हो जाएगा? तो 8 12 यहाँ पर 20 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 10 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक 30 डिग्री का मान होगा।
कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो कोसेक 30 डिग्री का मान जो होता है कितना होता है? तो कोसेक 30 डिग्री का मान केवल यहाँ पर 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा होती हैं। ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा क्या होती हैं? तो ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा जो होती हैं वह व्यास होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घनाभ की लंबाई 3, चौड़ाई 2 तथा ऊंचाई 6 है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? यहाँ पर घनाभ का आयतन बताना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना यानी L गुना B गुना यहाँ पर H होता है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। लंबाई कितना है? 3 है, गुना ऊंचाई कितना है? यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई की जगह पर 2 है, उसके बाद ऊंचाई की जगह पर 6 है। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 यहाँ पर 6 में 6 से गुना करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी। यहाँ पर एपी दिया गया है 25, 20, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है? कौन सा पद यहाँ पर प्रथम ऋणात्मक है? तो देखिए संख्या पर ध्यान दीजिए, कितना घट रहा है? तो 5 का यहाँ पर अंतराल है। 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 होगा, 20 में से 5 घटाएंगे 15 होगा, 15 में से 5 घटाएंगे 10 होगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5 होगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0 होगा, और 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रथम यहाँ पर ऋणात्मक आ गया। तो कौन सा पद है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर ये 7वां पद ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां पद यहाँ पर ऋणात्मक है। और शून्य पूछेगा यानी कौन सा पद 0 है? तो यहाँ पर ये 6ठा पद शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है? तो अर्धवृत्त का कोण यहाँ पर 180 डिग्री का होता है, और पूरा वृत्त का कोण जो होता है वह 360 डिग्री का होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री, पूरा वृत्त का कोण 360 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 sin 30 डिग्री बराबर क्या होगा? 2 sin 30 डिग्री बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर पूछा गया है कि 14/40, यहाँ पर 14/40 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे, यानी 40 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटाएंगे 20 होगा, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 10 होगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 है और 5 है, तो जब 2 और 5 आता है तो ये शांत होता है, याद रखिएगा। अगर केवल यहाँ पर 2 2 आता है तभी शांत होगा, अगर केवल 5 5 आता है तभी शांत होगा, और 2 और 5 आता है तभी शांत होगा। लेकिन और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होता है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 3 आ जाता है तो ये अशांत होगा। लेकिन यहाँ पर 2 2 आता है तभी शांत होगा, 5 5 आता है तभी शांत होगा, और 2 और 5 आता है तभी शांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cot A इंटू tan A बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे cot A और गुना यहाँ पर tan A को क्या लिख सकते हैं? तो 1/, में यहाँ पर cot A लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला है। cot से cot कैंसिल हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो 1/, में यहाँ पर कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो 1/, में यहाँ पर सेक थीटा लिख सकते हैं, 1/, सेक थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से टेन थीटा का 1/, कॉट थीटा, और यहाँ पर कॉट थीटा का 1/, टेन थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, 2 वृत्त की परिधि का अनुपात 4:5 है, तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर ये क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो यहाँ पर स्क्वायर करना है, यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा अनुपात, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, यानी 16:25 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 16:25 इसका आंसर होगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो यहाँ पर स्क्वायर करना है, और त्रिज्याओं अनुपात पूछेगा तो रूट लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़े, यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है जिसका बहुलक बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक कौन होता है? जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या 12 रिपीट हुआ है, तो 12 इसका बहुलक होगा।
देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक देखिए तो किसका मान है, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, और √3/2 होता है। उसके बाद यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान भी यहाँ पर √3/2 होता है। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो किसका मान सबसे अधिक है, 1 का मान अधिक है, यानी कॉट 45 डिग्री का मान सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 18, 15 डॉट का कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद यहाँ पर 0 है। तो देखिए इसे निकालने के लिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर यह फार्मूला का यूज कर सकते हैं, या यहाँ पर संख्या अगर छोटा है तो देख लेते हैं घटा कर इसका आंसर निकाल देते हैं। तो 21 में से 3 घटाएंगे 18, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 होगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0। तो यहाँ पर 0 आ गया, और वहीं पूछा गया था कि कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद 0 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर ये 8वां पद शून्य है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर 10 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं बल्कि 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बताए हैं अगर माइनस में देता है तो 0 इसका आंसर होगा। यहाँ पर स्क्वायर है तभी 0 होगा, क्योंकि 0 इसका आंसर आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1 से करता है और अपने आप से करता है। तो देखिए कौन अभाज्य संख्या है यहाँ पर, तो अभाज्य संख्या यहाँ पर 71 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 2,3 स्थित है। बताना है कि यह बिंदु कहाँ पर स्थित है, प्रथम पाद में या द्वितीय पाद में या तृतीय पाद में या चतुर्थ पाद में। तो यह बिंदु देखिए किस पाद में स्थित है, तो यह बिंदु प्रथम पाद में स्थित है, क्योंकि दोनों में प्लस हैं। तो प्लस प्लस किस में होता है, तो प्रथम पाद में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण x² + 2x + 4 = 0 का मूलों की प्रकृति क्या होगा। यहाँ पर मूलों की प्रकृति बताना है, तो फार्मूला होता है d = b² - 4ac बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। b के जगह पर कितना है, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर -4 गुना a के जगह पर कितना है, 1 है, c के जगह पर 4 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 चौका ये 16 हो जाएगा, घटाएंगे तो -12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर माइनस में आ जाता है यानी ऋणात्मक में आ जाता है तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवास्तविक हो जाएगा, यानी वास्तविक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर कितनी खींची जा सकती हैं, वृत्त के अंदर एक दिए हुए वृत्त, तो यहाँ पर ये वृत्त है और यहाँ पर इस तरह से वृत्त खींचा जा सकता है, यानी 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 8, 10, 12 डॉट का 10वां पद होगा। इसका 10वां पद निकालना है, तो फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर a प्लस में 9d लिखेंगे। तो a के जगह पर कितना है, तो a के जगह पर यहाँ पर 8 है, तो a के जगह पर प्रथम पद 8 रखेंगे, प्लस में यहाँ पर 9 गुना d के जगह पर कितना लिखेंगे, d निकालेंगे दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, यानी 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 8 प्लस में यहाँ पर 9 दूना 18 हो जाएगा, और 18 8 कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। यहाँ पर 18 8 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 26 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि जब AP के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 है तो AP के 3 पद होगा। यहाँ पर AP के 3 पद बताना है, तो प्रथम पद यहाँ पर a के जगह पर कितना दिया गया है, a1 के जगह पर यहाँ पर 2 है। उसके बाद यहाँ पर a2 निकालेंगे। a2 कैसे निकालते हैं, तो a2 का फार्मूला होता है a प्लस में यहाँ पर d होता है। तो a के जगह पर कितना है, 2 है, यानी प्रथम पद 2 दिया गया है तो 2 हो जाएगा, प्लस d के जगह पर 3 है तो 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर a3 निकालेंगे, तो a3 का फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस में यहाँ पर 2d होता है। तो a के जगह पर कितना है, 2 है, प्रथम पद 2 है, प्लस में यहाँ पर 2 गुना d के जगह पर कितना है, तो यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
ये 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 3 पद बताना है तो प्रथम पद 2 है, उसके बाद यहाँ पर 5 है तो 5 आया है, उसके बाद 8 आया है। यानी यहाँ पर 2, 5, 8 है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के भुज का मान क्या होगा। यहाँ पर भुज का मान बताना है कि भुज का मान क्या होगा। तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। पहला एक्स अक्ष के नियामक होता है, दूसरा यहाँ पर वाई अक्ष के नियामक होता है। तो यहाँ पर भुज पूछा गया है तो पहला भुज होता है, दूसरा यहाँ पर कोटि होता है। तो भुज का मान 6 है, कोटि का मान 4 है, तो भुज पूछा गया है तो 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64:25 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात भी पूछेगा तो यहाँ पर क्या करना है, तो रूट लगाना है। यानी 64 अनुपात कितना है, 25 है। 64 का वर्गमूल 8 होता है, अनुपात 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 8:5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3a बराबर 90 डिग्री हो तो a का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसे a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर में यहाँ पर 90 डिग्री और बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 तिहाई 9, यानी a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू आएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर tan a का वैल्यू बताना है, तो tan a की जगह पर कितना है, तो 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री लिखेंगे। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म का आलेख समपाती रेखा हो तो हल होगा। जब देखिए समपाती होता है तो उसका अनगिनत हल होता है, याद रखिएगा। और समपाती कब होता है, सबसे पहले समपाती कब होता है, उसके बाद प्रतिच्छेदी कब होता है, समानांतर कब होता है। तो जब प्रतिच्छेदी होता है, सबसे पहले यहाँ पर समपाती देख लेते हैं। तो समपाती कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, उसके बाद यहाँ पर बराबर होता है c1/c2 के, यानी जब तीनों बराबर होता है तब यहाँ पर समपाती होता है। और समपाती रेखाओं का कितना हल होता है, अनगिनत हल होता है। और ये संगत होता है, याद रखिएगा, ये संगत होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक हल कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब यहाँ पर एक हल होता है और ये भी संगत होता है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, और ये प्रतिच्छेदी होता है। जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो प्रतिच्छेदी होता है। अब यहाँ पर देखिए कोई हल नहीं है, यानी कोई हल नहीं है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन यहाँ पर बराबर ये नहीं होता है c1/c2 के, तब यहाँ पर कोई हल नहीं होता है। और जब कोई हल नहीं होता है तो ये समानांतर होता है और ये असंगत होता है, और दो हल का तो कोई फार्मूला ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समपाती पूछा गया है तो अनगिनत हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़े 1,0,5 का माध्य क्या होगा। इसका माध्य बताना है। माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो 1 + 0 + में 5 हो जाएगा, बट्टा में संख्या 3 है, 5 1 6 हो जाएगा, बट्टा में 3 है, 3 दूना 6। इसका माध्य कितना होगा, 2 होगा। इसका 3 दूना 6, 2 न होना चाहिए, 2 इसका आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 3/8 का यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि 8 का हर का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से कटाएंगे 4, 2 से कटाएंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अभी बताए हैं कि अगर केवल 2 आता है तभी शांत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल। तो यहाँ पर 50 और 25 में यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 50 गुना यहाँ पर ये 25 हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो 1250 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद y² - 6y + 8 का घात क्या होगा। इसका घात बताना है कि इसका घात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर y के पावर कितना है, 2 है, तो यही घात होता है, ऑप्शन नंबर
एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पावर होता है वही घात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद 5y², यहाँ पर दिया गया है 5y² और माइनस में 14y और प्लस में यहाँ पर 8 है। तो इसका शून्यकों का योगफल पूछा गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। माइनस बी के जगह पर -14 है तो माइनस माइनस ए प्लस का 14 हो जाएगा, ए के जगह पर 5 है, यानी 14/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 14/5 भी आंसर में नहीं दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर 14/5 होगा, ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। बहुपद x² - 11 का शून्यक है, इसका शून्यक बताना है। तो यहाँ पर x² हो जाएगा -11 बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, x² हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर -11 है, इधर आएगा तो ये प्लस का 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, रूट का 11 होगा, यानी x बराबर यहाँ पर √11 होगा, तो इसका शून्यक 2 होगा। एक प्लस का यहाँ पर √11 होगा और एक माइनस का यहाँ पर √11 होगा, जो कि देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ पर एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर y² है और प्लस में यहाँ पर 3y है और प्लस में यहाँ पर 2 है, जिसका शून्यकों का योगफल बताना है, यानी यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। तो इसका फार्मूला -b/a होता है। -b के जगह पर 3 है और a के जगह पर कितना है, कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे। -3/1 का मतलब यहाँ पर -3 ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है, -3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो बहुपद निकाल लेते हैं। सबसे पहले बहुपद का फार्मूला क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस होता है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, x² है तो x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल होता है। शून्यकों का योगफल यहाँ पर -4 है तो ये माइनस माइनस ये प्लस का 4x हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर -5 है अल्फा इंटू बीटा के जगह पर, तो यहाँ पर प्लस हटा देते हैं, माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, x² + 4x - 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है तो वह बहुपद में भी नहीं होता है और उसकी प्रायिकता भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। निम्नलिखित में कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा 2x - 5 रेखीय बहुपद का व्यंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा, तो रैखिक समीकरण का घात हमेशा 1 होता है, द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, त्रिघात समीकरण का घात 3, चतुर्थ समीकरण का घात 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है कि समीकरण का निकाय क्या होगा। तो सबसे पहले इसे हम निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या आता है। तो इसका फार्मूला हम यूज करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है, ये a2 होता है, ये b2 होता है, ये c2 होता है। तो a1 के जगह पर कितना है, a1 के जगह पर 2 है और उसके बाद बटा हो जाएगा, a2 के जगह पर 4 है, उसके बाद यहाँ पर बराबर b1 के जगह पर 3 है, b2 के जगह पर 6 है, बराबर c1 के जगह पर 5 है और c2 के जगह पर 9 है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 दूना 4 यानी 1/2 हो जाएगा, बराबर 3 दूना 6 यानी 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर ये कटेगा नहीं तो ये 5/9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये असंगत होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। असंगत होगा और ये समानांतर होगा और इसका कोई हल नहीं होता है, याद रखिएगा। तो असंगत ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका अद्वितीय हल नहीं होगा, यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा क्योंकि असंगत दिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण समपाती होगा। यहाँ पर के किस मान के लिए समीकरण दिया गया है, समपाती होगा। तो समपाती कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2, तब यहाँ पर समपाती होता है। तो a1 के जगह पर 1 है, उसके बाद a2 के जगह पर कितना है 2 है, b1 के जगह पर 2 है, c1 के जगह पर यहाँ पर k है, उसके बाद यहाँ पर देखिए a1 के जगह पर 1,
उसके बाद A2 की जगह पर 2, उसके बाद B1 की जगह पर 2 है, उसके बाद यहाँ पर B2 की जगह पर कितना है कि है, उसके बाद यहाँ पर C1 की जगह पर 7 है, C2 की जगह पर कितना है 14 है। तो यहाँ पर देखिए इसे 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कीजिए या इसे 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। K में 1 से गुना करेंगे K हो जाएगा बराबर 2 में, यहाँ पर गुना करेंगे 2 में तो ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है K बराबर 4, K का वैल्यू 4 होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल क्या होगा। यहाँ पर हल बताना है तो सबसे पहले हल निकालने के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर कितना है तो 12 है, उसके बाद b1 के जगह पर 4 है, उसके बाद b2 के जगह पर यहाँ पर 6 है, c1 के जगह पर 3 है, c2 के जगह पर यहाँ पर 6 है। तो देखिए यहाँ पर बराबर नहीं है, यानी जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 तो उसका एक हल होता है जिसे अद्वितीय हल भी बोलते हैं, और वह प्रतिच्छेदी होता है और वह संगत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, इसका एक हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाना है, a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर कितना है तो a2 के जगह पर 6 है, b1 के जगह पर -3 है, b2 के जगह पर -9 है, c1 के जगह पर 2 है, c2 के जगह पर 5 है। तो यहाँ पर इसे कटाएंगे तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 1 बट्टा में यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। उसके बाद बराबर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यानी 1 बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर ये नहीं कटेगा तो 2 बट्टा 5 होगा। यानी यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है c1 बटा c2 का, तो इसका कोई हल नहीं होगा और ये समानांतर होगा और ये असंगत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, के किस मान के लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब एक हल होता है, और एक हल कब होता है तो जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के तब अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ पर देखिए a1 के जगह पर k है, a2 के जगह पर कितना है तो 3 है, बराबर नहीं होगा, b1 के जगह पर कितना है 2 है, b2 के जगह पर कितना है 1 है। अब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए, k में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर k हो जाएगा, और बराबर नहीं होगा 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी k बराबर नहीं होगा 6 के, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो जब y देता है तो x अक्ष के समानांतर होगा, और x देता है तो y अक्ष के समानांतर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बटा √3 बराबर है, 1 बटा में यहाँ पर √3 किसका मान है। तो tan 60 डिग्री का मान यहाँ पर केवल √3 होता है, cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, उसके बाद यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, और यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान 1 बटा में √3 होता है। तो किसका मान है तो tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर a-1 का मान क्या होगा। सेक स्क्वायर a-1 का मान क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। तो सेक स्क्वायर θ-1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला पर जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a के जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b के जगह पर साइन है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, और माइनस साइन स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है फार्मूला, तो कॉस स्क्वायर ए होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a बराबर b बराबर 45 डिग्री हो तो साइन a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन a का मान भी कितना है 45 डिग्री है, और प्लस में यहाँ पर b का मान भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन और 45 ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 4/3 तब साइन a का वैल्यू क्या होगा। यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो साइन थीटा का वैल्यू बताना है। सबसे पहले tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी p बटा में b होता है। तो p के जगह पर कितना है, तो p के जगह पर 4 है, बटा में यहाँ पर b के जगह पर 3 है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कौन
होता है, यानी P बटा में H होता है। तो H यहाँ पर नहीं दिया गया है तो H का वैल्यू निकालेंगे। H बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लम के जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में यहाँ पर B की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये रूट 25 हो जाएगा, और रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो H का मान यानी कोण का मान यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर लम बटा कोण होता है, लम के जगह पर 4 है और H के जगह पर यहाँ पर कोण का मान कितना है 5 है। तो 4/5 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि tan 10 डिग्री माइनस cot 80 डिग्री, बताया है कि इसका आंसर 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी दिया गया है जिसका 15वां पद बताना है कि 15वां पद क्या होगा। तो फार्मूला लिखेंगे 15वां पद के लिए a प्लस में 14d, a के जगह पर कितना है 3 है, प्लस में यहाँ पर 14 गुना d के जगह पर d कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद कितना है 8 है, पहला पद कितना है 3 है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 में से 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा। 3 प्लस में यहाँ पर 14 5 कितना हो जाएगा 70, और 70 और 3 कितना हो जाएगा 73। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 0,4, 8, 12 डॉट डॉट का सारवंतर होगा। यहाँ पर इसका सारवंतर बताना है कि इसका सारवंतर क्या होगा। तो सारवंतर निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला का यूज करेंगे a2 माइनस a1, यानी a2 माइनस a1 का मतलब होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद 4 है, पहला पद 0 है, 4 में से 0 घटाएंगे 4 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समानांतर श्रेणी का समान पद 5n माइनस 7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। यहाँ पर इसका प्रथम पद बताना है। तो यहाँ पर n के जगह पर 1 रखेंगे तो प्रथम पद निकलेगा, n के जगह पर 2 रखेंगे तो द्वितीय पद निकलेगा। तो यहाँ पर प्रथम पद बताना है तो n के जगह पर 1 रखेंगे, तो 5 गुना n के जगह पर 1 प्लस यहाँ पर -7 है तो ये -7 हो जाएगा। 5 एकम 5 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर ये -2 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो देखिए 37 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है। 37 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, 33 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ये भी बराबर नहीं है। 37 डिग्री का मान 1/2 ये भी बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, बराबर है यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बराबर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो a का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर cos a बराबर कितना दिया गया है तो √3/2 दिया गया है। अब यहाँ पर a का वैल्यू बताना है, तो बताइए कि cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो cos यहाँ पर 30 डिग्री का मान जो होता है वह √3/2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। a का वैल्यू यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर, cos 48 डिग्री माइनस के साइन 42 डिग्री बराबर क्या होगा। cos 48 डिग्री है माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक को चेंज कर लेंगे, यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा का जगह पर 48 डिग्री है तो 48 डिग्री हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर ये साइन 42 है तो ये साइन 42 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, तो ये साइन 90 में से 48 घटाएंगे तो ये 42 डिग्री हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर ये साइन 42 है तो साइन 42 हो जाएगा। कट के इसका आंसर 0 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। देखिए दोनों में यहाँ पर 9 है तो 9 को बाहर कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बचेगा, और माइनस का क्या बचेगा, तो tan स्क्वायर ए बचेगा, tan स्क्वायर ए बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 9 गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला है, तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे और आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिए। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में tan 60 डिग्री का मान होगा। tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? केवल यहाँ पर √3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 60 डिग्री का मान केवल √3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? 37 डिग्री का मान कितना होता है? तो 37 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, प्लस में cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। दो का एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, 1 प्लस में यहाँ पर 1 होगा, यानी यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा? 2 और बटा में 2 कटाएंगे तो 1 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर, tan a बराबर क्या होगा? तो tan a बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर, 8 sin स्क्वायर a प्लस 8 cos स्क्वायर a बराबर क्या होगा? दोनों में 8 हैं तो 8 को हम कॉमन कर लेते हैं, यानी बाहर कर लेते हैं, तो क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा sin स्क्वायर a बचेगा और प्लस में क्या बचेगा? तो cos स्क्वायर यहाँ पर a बचेगा। उसके बाद देखिए 8 गुना sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये भी फार्मूला है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर, यदि √2 cos a बराबर 1 हो तो a का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर cos a बराबर लिखेंगे 1 बटा में यहाँ पर √2 हो जाएगा। अब बताइए कि cos कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो यहाँ पर cos 45 डिग्री का मान जो होता है वह 1/√2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर थीटा का वैल्यू कितना होगा? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 103 नंबर क्वेश्चन है कि sin स्क्वायर a गुना cosec a का मान क्या होगा? तो यहाँ पर sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा में यहाँ पर cosec स्क्वायर a लिख सकते हैं, 1 बटा cosec स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर cosec a है तो cosec यहाँ पर a हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 गो cosec हैं और यहाँ पर 1 गो है, तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटा में केवल क्या बचेगा? तो यहाँ पर 1 बटा केवल यहाँ पर cosec a बचेगा, cosec a बचेगा यहाँ पर। अब देखिए 1 बटा cosec a बराबर क्या होता है? तो sin a होता है, तो sin a इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ये भी फार्मूला है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि √3 sec a बराबर 2 हो तो a का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे sec a बराबर क्या हो जाएगा? 2 बटा में यहाँ पर √3 हो जाएगा। अब बताइए कि कितना डिग्री का मान sec में 2 बटा √3 होता है? तो sec 30 डिग्री का मान जो होता है वह 2 बटा √3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 30 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan 47 डिग्री माइनस के cot 43 डिग्री का मान क्या होगा? इसका मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, फार्मूला ही पूछा गया है, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 108 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा? यहाँ पर ये cos थीटा का मान बताना है, तो सबसे पहले tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी p बटा में यहाँ पर b होता है। p का मान कितना है? तो 3 है। b का मान कितना है? तो 4 है। अब देखिए यहाँ पर h का मान बताना है, तो h बराबर फार्मूला होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में यहाँ पर
उसके बाद यहाँ पर b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ पर h का मान 5 आया है तो cos थीटा का मान बताना है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, यानी आधार बटा कोण b बटा h होता है। तो यहाँ पर b का मान कितना है तो 4 है और h का मान अभी यहाँ पर 5 आया है, तो इसका करेक्ट आंसर 4/5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर लेंगे, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/2 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 tan स्क्वायर ए होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान जो होता है वह यहाँ पर 1/2 होता है। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, अब इसे कटाएंगे तो 1/2 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर, यदि √3 cosec a बराबर 2 हो तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे cosec a बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 बटा में यहाँ पर √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर बताना है कि cosec कितना डिग्री का मान 2 बटा √3 होता है। तो यहाँ पर cosec 60 डिग्री का मान जो होता है वह यहाँ पर 2 बटा √3 होता है, इसलिए थीटा का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री के बराबर। 113 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में साइन 72 डिग्री का मान होगा। निम्न में साइन 72 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं तो लिखेंगे साइन 72 डिग्री यानी 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से चेंज करेंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 72 है तो 72 डिग्री होगा। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है। तो cos 90 में से 72 घटाएंगे 18 होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा cos 18 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cosec 57 डिग्री माइनस sec 33 डिग्री का मान क्या होगा। इसका आंसर 0 होता है, कई बार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए cosec 45 डिग्री का मान होगा। तो cosec 45 डिग्री का मान कितना होता है, cosec 45 डिग्री का मान केवल यहाँ पर √2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर क्या होगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, प्लस में यहाँ पर 2 है, जोड़ेंगे तो 3 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो अभी बताया है कि त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो रूट लगाना है। तो 4 हो जाएगा, अनुपात 1 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, अनुपात 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो 2:1 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी की प्रायिकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्न में कौन सी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं होगी। तो माइनस लगा है यहाँ पर संख्या में, -15 की प्रायिकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो दोनों प्लस प्लस हैं, तो प्लस प्लस किस में होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा। यहाँ पर इसका कोटि का मान बताना है। तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो यहाँ पर कोटि पूछा गया है, तो कोटि का मान 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु
2,3 की दूरी मूल बिंदु से। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो रूट 13 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बिंदु ए में दिया गया है 8,10 तथा बी में दिया गया है 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और कोमा y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2। x1 के जगह पर 8 है, प्लस x2 के जगह पर 4 है, बट्टा में 2 हो जाएगा। y1 के जगह पर 10 है, प्लस यहाँ पर y2 के जगह पर कितना है, तो y2 के जगह पर 6 है, बट्टा में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो 8 है 4 12, 12 बट्टा 2 हो जाएगा, कोमा 10 और 6 16, 16 बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसे कटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 8 दूना 16, यानी यहाँ पर 6,8 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 6,8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी इसका मध्य बिंदु का नियामक बताना है। तो यहाँ पर x1 के जगह पर 4 है, प्लस x2 के जगह पर 6 है, बट्टा में 2 हो जाएगा। y1 के जगह पर 5 है, y2 के जगह पर भी 5 है। तो यहाँ पर 6 4 10 बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा 5 और 5 10 बट्टा 2 हो जाएगा। कटाएंगे तो 5 5 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर दिया गया है, बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 126 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच का दूरी है। इसका बीच का दूरी बताना है। तो बीच का दूरी का फार्मूला होता है रूट अंडर x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। x2 के जगह पर क्या है, तो -1 है, और यहाँ पर x1 के जगह पर क्या है, -5 है, तो माइनस माइनस ये प्लस का 5 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, और प्लस y2 के जगह पर कितना है 3 है, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 के जगह पर क्या है, तो 7 है, यहाँ पर माइनस होता है x2 - x1 का स्क्वायर, यानी 3 माइनस में 7 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +5 है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस में इसे घटाएंगे तो यहाँ पर ये -4 होगा, -4 का स्क्वायर करेंगे। रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और प्लस में -4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा, 16 16 रूट 32 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रूट 32 नहीं दिया है, तो हमें 32 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 32 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 2 से कटाएंगे 8 होगा, 2 से कटाएंगे 4 होगा, 2 से कटाएंगे यहाँ पर 2 होगा, 2 से कटाएंगे 1 होगा। तो यहाँ पर 1 2 यहाँ पर जोड़ा लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर जोड़ा है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और रूट में यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 4 रूट 2 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा। बहुलक बताना है, तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। तो सबसे ज़्यादा बार इनमें कौन आया है, तो 7 आया है, तो इसका बहुलक 7 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ब्रह्मांडता का बहुलक होता है। किसी ब्रह्मांडता का बहुलक क्या होता है, तो किसी भी ब्रह्मांडता का बहुलक अधिकतम ब्रह्मांडता का मान होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी बहुलक बताना है। तो सबसे ज़्यादा बार संख्या 3 आया है, तो 3 इसका बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,3, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी संख्या दिया गया है जिसका माध्यिका बताना है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले छोटी संख्या से सजाएंगे। तो छोटी संख्या से सजा लेंगे, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद यहाँ पर कितना है 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 है। अब देखिए 3 संख्या इधर से निकालेंगे, 3 संख्या इधर से निकालेंगे, बीच में क्या है, तो 4 है, तो 4 इसका बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर x का वैल्यू बताना है कि x का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर क्या फार्मूला होता है, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 4 प्लस यहाँ पर 5 और प्लस में 17 दिया है, तो 17 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पर कितना संख्या है, तो 5 संख्या है, तो 5 बट्टा में हो जाएगा। माध्य की जगह पर 6 है, तो 6 लिखेंगे, बराबर में यहाँ पर
पर जब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 29 हो जाएगा और बट्टा में ये 5 हो जाएगा। 6 के नीचे 1 रखेंगे, यहाँ पर 29 प्लस x होगा, क्योंकि x का वैल्यू ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसे तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे तो ये 29 प्लस में x हो जाएगा और बराबर 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो x बराबर में यहाँ पर 30 और यहाँ पर प्लस 29 है, इधर आएगा तो माइनस का 29 हो जाएगा। 30 में से 29 घटाएंगे तो x का मान 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 132 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या 1 होती है, याद रखिएगा, और द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होती है। त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x-1 का शून्यक है। बहुपद x-1 का शून्यक क्या होगा, तो यहाँ पर x-1 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर यहाँ पर -1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 होगा, यानी x का मान 1 आएगा प्लस का 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4n 7 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पर द्विघात बहुपद बताना है, तो यहाँ पर शून्यक दिया गया है। तो मान लेते हैं कि यह अल्फा है और ये बीटा है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की जगह पर -4 है और प्लस में बीटा के जगह पर 7 है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर घट जाएगा, यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3 इसका आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर -4 गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीटा के जगह पर 7 है, तो 7 चौका -28 इसका आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुपद बताना है, तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के जगह पर -28 है, तो यहाँ पर सीधे -28 लिख देते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा x² - 3x -28, जो कि देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई एक संख्या है। पाई कौन सी संख्या है, तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, बताना है कि इनमें कौन परिमेय संख्या नहीं है। √16 का वर्गमूल 4 होता है, रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है। √25 का वर्गमूल 5 है, यह भी एक परिमेय संख्या है। √49 का वर्गमूल 7 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √7 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया था कि कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा। तो यहाँ पर m की जगह पर 1 रख कर चेक करेंगे कि कौन विषम संख्या का रूप लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 4 गुना m की जगह पर 1 प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 और 2 6। 6 यहाँ पर विषम संख्या नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 4 गुना m के जगह पर 1 प्लस में 4 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 और 4 8 हो जाएगा। यह भी यहाँ पर विषम संख्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 गुना m के जगह पर 1 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 1 है। 4 एकम 4 और 4 आए कितना हो जाएगा, 5। तो 5 यहाँ पर विषम संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विषम पूर्णांक का रूप पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो 13 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, इसलिए यहाँ पर 13 एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। यहाँ पर 2 का घातांक बताना है, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 यानी 72 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 तिहाई 6 और यहाँ पर 6 दूना 12 यानी 36 हो जाएगा। उसके बाद 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 17 और यहाँ पर 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 से कटाएंगे 9 हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर कटाने का जरूरत नहीं है क्योंकि 2 का ही घातांक पूछा गया है। और उसके बाद यहाँ पर 2 से कटेगा नहीं, तो 1 2 3 4, 4 को 2 है तो इसका घातांक 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, तो ये बहुलक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री का अनुपात क्या होगा, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, तो 1 अनुपात √3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा, तो P और Q अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा हमेशा 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √12 का परिमेयकरण गुणांक है। √12 का परिमेयकरण गुणांक बताना है, तो यहाँ पर 12 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से कटाएंगे 6 होगा, 2 से कटाएंगे 3 होगा। अब यहाँ पर 2 को 2 है तो 1 2 बाहर हो जाएगा और रूट में यहाँ पर 3 बचेगा, तो 2√3 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 × sin² a + cos² a का मान क्या होगा, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा गुना sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 147 नंबर क्वेश्चन है एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। यहाँ पर एक पासे को फेंका गया तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पर पासे को फेंका जाएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो इनमें विषम संख्या देखना है, तो यहाँ पर 1 2 और 3, 3 विषम संख्या है, बट्टा में यहाँ पर कुल संख्या 6 है, 3 दूना 6, 1/2 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 sin a बराबर 2 हो तो a का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे sin a बराबर यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, गुना में यहाँ पर 2 है तो भाग में आएगा, कट के 1 इसका आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो थीटा का वैल्यू a का वैल्यू 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 6, 8, 9, x एन 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा, x का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर माध्य बराबर 10 लिखेंगे, बराबर यहाँ पर संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर ये 6 प्लस में यहाँ पर 8 प्लस में यहाँ पर 9 प्लस में यहाँ पर x और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में यहाँ पर 13 हो जाएगा, और बट्टा में संख्या कितना है, तो कुल संख्या 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 संख्या है तो 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 हो जाएगा और बराबर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसे जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना 16 1 17 और 17 और 6 23 और 23 और 3 कितना हो जाएगा, तो 26 और 26 और 10 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, तो 36 प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा और बट्टा में 5 है। अब देखिए 10 के नीचे 1 लगाएंगे, अब इसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो ये 36 प्लस में यहाँ पर x होगा और बराबर में यहाँ पर 10 बचे ये 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 50 और यहाँ पर प्लस का 36 है, इधर आएगा तो माइनस का 36 होगा, तो यहाँ पर 50 में से जब 36 घटाएंगे तो कितना इसका आंसर आएगा, तो 14 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका परिसर बताना है, कितना बड़ा संख्या है जिसका परिसर बताना है। तो परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इनमें देखिए तो सबसे बड़ी संख्या इनमें यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या 30 है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 नहीं 32 है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है तो 32 हो जाएगा, और माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या इनमें 6 है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 32 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 26 राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
वर्ग अंतराल 130 और 150 का वर्ग चिन्ह क्या है? तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर 130 प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 150 और बट्टा में 2 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 280 हो जाएगा, 280 हो जाएगा बट्टा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कटाएंगे तो यहाँ पर 140 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होती है? तो देखिए यहाँ पर ये 0.5 है, इसकी प्रायिकता होगी। 1.5 है, इसकी प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि 1 से ज़्यादा है, इसकी प्रायिकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर देखिए 10 प्लस में यहाँ पर √100 है, तो 10 प्लस में √100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 और 10 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 और बट्टा में यहाँ पर √2 कौन सी संख्या है? तो देखिए ध्यान से देखिए कौन सी संख्या है। बहुत स्टूडेंट कहेंगे यह एक कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। तो यहाँ पर 2 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है। तो यह एक परिमेय संख्या है, थोड़ा सॉल्व करके भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? कौन इनमें सह अभाज्य संख्या है? तो सह अभाज्य संख्या वही होगा जिसका HCF 1 के बराबर होगा। तो 13 और 52 यहाँ पर क्या हो जाएगा? सह अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल्य समान है? तो यहाँ पर d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। b के जगह पर 3 है तो 3k का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद -4 गुना a के जगह पर 9 है, c के जगह पर कितना है 4 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9k हो जाएगा, 9k स्क्वायर माइनस में यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 9 चौका 36 और 36 में 4 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 9k स्क्वायर बराबर में यहाँ पर 144 हो जाएगा, माइनस 144 है, इधर आएगा तो प्लस का 144। अब देखिए इसे कटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी k बराबर में यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में 16 हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो ये 16 होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में 16 होगा, और रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है? तो 4 होता है। तो प्लस माइनस 4 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 और 25 के समानांतर माध्य क्या होगा? तो यहाँ पर दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर 19 प्लस में यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 44 हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो 22 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। 2 सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा? तो 2 सिक्का पूछा गया है तो 1/4 होगा, और 1 सिक्का पूछेगा तो 1/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 के पावर 0 और गुना 8 के पावर 0 का मान क्या होगा? अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 5 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा, और 8 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा। तो 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 6,-5 का x नियामक क्या है? तो पहला ही x नियामक होता है, दूसरा y होता है। तो x नियामक पूछा गया है तो 6 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो यहाँ पर जितना संख्या है उतना अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी 1 2 3 4 संख्या है तो इसका अभाज्य गुणनखंड 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 चर में 2 समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। तो जब प्रतिच्छेदी होगा तो इसका अनंत हल होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जब प्रतिच्छेदी होता है तब अनंत हल होता है, और प्रतिच्छेदी कब होता है? तो जब a1/a2 बराबर होता है, b1/b2 बराबर होता है, c1/c2, यानी जब तीनों बराबर होता है तब प्रतिच्छेदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचयी बरम्बरता वक्र कहलाती हैं। संचयी बरम्बरता वक्र क्या कहलाती हैं? तो संचयी बरम्बरता वक्र यहाँ पर त्वरण कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कथन सही है, क्योंकि यहाँ पर एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण। तो वृत्त के केंद्र
केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो यहाँ पर आप सम संख्या का रूप बताना है। तो m के जगह पर 1 रखकर चेक कर लेते हैं कि कौन सम संख्या है। तो m के जगह पर यहाँ पर 1 रखेंगे, प्लस में यहाँ पर 2 है, 2 1 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पर सम संख्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, गुना यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 1 3, यहाँ पर भी नहीं है। उसके बाद 2 है, उसके बाद m के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 2 यहाँ पर सम संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर। थीटा के जब पर 60 डिग्री है, बटा में यहाँ पर 360 है तो 360 डिग्री हो जाएगा, गुना 2 गुना पाई का मान 22 बट्टा यहाँ पर 7 हो जाएगा और गुना 2 पाई आर, आर के जगह पर 21 है तो ये 7 तिरका 21 हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए तो इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर इसे कटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 22 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ पर 1 माइनस p होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो यहाँ पर 60 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से कटाएंगे तो 30 होगा, 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 15 होगा। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है क्योंकि 2 का घातांक ही पूछा गया है। तो 2 का घातांक 2 है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √12 कौन सी संख्या है। तो √12 कौन सी संख्या है, यहाँ पर √12 का वर्गमूल कितना होता है। तो √12 का वर्गमूल नहीं होता है तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 प्लस √2। तो 2 एक परिमेय संख्या है लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लगातार सम संख्याओं का HCF 2 होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 173 नंबर 12 11 12 11 11 12 एक संख्या है, बताना है कि यह संख्या कौन सी संख्या है। तो देखिए यहाँ पर संख्या पर ध्यान दीजिए, 1 और 2 दो ही संख्या है और दो ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो यह एक अपरिमेय संख्या होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि दो ही संख्या है और दो ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 5,6 का कोटि है। तो पहला यहाँ पर भुज होता है, दूसरा कोटि है, तो कोटि का मान 6 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 नंबर कि यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5 है तो 5 को क्या कहते हैं। तो 5 यहाँ पर x, सबसे पहले यहाँ पर 2 को क्या कहेंगे, x अक्ष के नियामक कहेंगे, 5 को क्या कहेंगे तो y अक्ष के नियामक कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए और पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, तो पूछा गया है कि 5 को क्या कहेंगे। तो 5 को तो हम कोटि कहेंगे या y अक्ष के निर्देशांक कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो P की कोटि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 घात वाले बहुपद कहलाता है। 2 घात वाले बहुपद क्या कहलाता है। तो द्विघात बहुपद कहलाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x² - 11 के शून्यक है। बहुपद x² - 11 के शून्यक क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे x² - 11 बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x² है और यहाँ पर बराबर -11 है, इधर आएगा तो प्लस का 11, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, √11। और √11 का वर्गमूल होता नहीं है तो इसलिए रूट में रह जाएगा, तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का √11 और एक माइनस का यहाँ पर √11। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 2x² +
8x प्लस 11 का मूलों का एक फल, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है, मूलों का एक फल। इसका फॉर्मूला -b/a होता है। -b के जगह पर कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, -8 हो जाएगा, a के जगह पर 2 है, 4 दूना 8 यानी -4 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण संपाती होगा। संपाती कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। तो a1 के जगह पर 1 है, a2 के जगह पर कितना है, 2 है, b1 के जगह पर कितना है, तो 2 है, b2 के जगह पर कितना है, तो b2 के जगह पर क्या है, c1 के जगह पर 7 है, c2 के जगह पर कितना है, 14 है। अब इसे 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कीजिए या इसे 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। के में 1 से गुना करेंगे के हो जाएगा बराबर, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, के का मान कितना आएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट 182 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण 2x-3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल हैं। बताना है कि कितना हल है, तो यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से निकालेंगे। a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है, b1 के जगह पर -3 है, b2 के जगह पर यहाँ पर 6 है, उसके बाद c1 के जगह पर 5 है, c2 के जगह पर यहाँ पर 15 है। तो यहाँ पर देखिए तो कितना हल है, यहाँ पर बराबर नहीं है, कटा लेते हैं। सबसे पहले 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 3 दूना 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस में यहाँ पर 1/, में कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी 1/, में यहाँ पर ये यहाँ पर 3 से कटेगा तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 यानी यहाँ पर 1/, में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, तो इसका कितना हल होगा, तो यहाँ पर बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बराबर नहीं है, कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया है जिसका विवेचक बताना है। तो विवेचक पूछे या विविधकर पूछे, d बराबर b² - 4ac के फार्मूला से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए b के जगह पर 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे और -4 गुना a के जगह पर कितना है, तो 3 रूट यहाँ पर 3 है और c के जगह पर कितना है, तो केवल यहाँ पर √3 है। और यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, -4 गुना यहाँ पर 3 हो जाएगा और गुना, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 और √9 का वर्गमूल 3 होता है, या रूट से रूट कैंसिल भी हो जाता है, तो 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12 और 12 चौका 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 36। अब देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 64 होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स अक्ष का समीकरण। तो x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x का मान 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के नियामक या निर्देशांक 0,0 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है, तो स्पर्श रेखा कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो अभी बताया है कि त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो रूट लगाना है, तो यहाँ पर रूट लगाएंगे। 49 अनुपात यहाँ पर कितना है, 81 है तो 81 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। अनुपात 81 का वर्गमूल कितना होता है, तो 81 का वर्गमूल यहाँ पर कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पर 7:9 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 7:9। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री और प्लस में sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो वैल्यू रखिए, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और गुना cos 30 डिग्री का मान भी यहाँ पर √3/2 होता है, प्लस sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे √9 और √9 का वर्गमूल 3 होता है, और प्लस यहाँ पर भी गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये गुना है, यहाँ पर ये प्लस नहीं होना चाहिए, गुना हो जाएगा। अब देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा। अब यहाँ पर 4 का एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 प्लस में यहाँ पर 1 होगा, यानी 4/4। अब यहाँ पर कटेगा तो एक इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 cos √3 हो तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर cos √3/2
2 हो जाएगा। अब कॉस कितना डिग्री का मान जो होता है वह √3/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है वह √3/2 होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बिंदु P में दिया गया है 8,7 और Q में दिया गया है 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक पूछा गया है, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा, कोमा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा, y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। x1 के जगह पर कितना है 8 है, प्लस x2 के जगह पर कितना है 4 है, बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर 7 है और यहाँ पर प्लस y2 के जगह पर यहाँ पर -3 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो सीधा -3 लिखते हैं, बट्टा में 2 हो जाएगा। 8 है 4 12 बट्टा में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो 6 होगा, और इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 होगा, यानी 2 होगा। तो 6,2 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका घात बताना है कि इसका घात क्या होगा। तो सबसे पहले इसे हम गुना कर लेते हैं, यानी यहाँ पर गुना करेंगे, x में x से गुना करेंगे तो x² होगा, माइनस में यहाँ पर प्लस है तो प्लस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए x में 5 से गुना करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। तो इसका घात पूछा गया, तो घात कितना है 2 है, तो इसका घात 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता कितना होगा, तो 1/2 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकों में सम संख्या की प्रायिकता क्या होगा। यहाँ पर सम संख्याओं की प्रायिकता बताना है। तो देखिए इनमें सम संख्या कितना है, तो यहाँ पर 1 है, 2 है, उसके बाद यहाँ पर 3 है, उसके बाद यहाँ पर ये 4 है। 4 सम संख्या है, बाटा में कुल संख्या कितना है, तो 9 है। तो इसका यहाँ पर सम संख्याओं की प्रायिकता 4/9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई संख्या में माइनस लगा है तो इसकी प्रायिकता नहीं होती है, यानी -7 की प्रायिकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P बराबर 0.55 है तो E नहीं होने की प्रायिकता। सबसे पहले P का यानी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पर घटा लेंगे 0.55, 1 में से 0.55 घटाएंगे तो यहाँ पर 0.45 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 0.45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है। पूछा गया कि कौन अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 91 अभाज्य संख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सम संख्या है। तो सम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। तो यहाँ पर 4 सम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 198 नंबर पूछा गया है, रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 एंड 4x प्लस 6y बराबर 10 के कितने हल होंगे। तो यहाँ पर a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है, b1 के जगह पर 3 है, उसके बाद b2 के जगह पर 6 है, c1 के जगह पर 5 है, c2 के जगह पर 10 है। इसे कटाएंगे तो 2 दूना 4 यानी 1/2 हो जाएगा। इसे कटाएंगे 3 दूना 6 यानी 1/2 हो जाएगा, और इसे कटाएंगे तो 5 दूना 10 यानी 1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2, इसलिए इसका अनगिनत हल होगा, और ये संपाती होगा, और ये संगत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 199 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन π/3 का मान बताना है। तो लिखेंगे साइन, और पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, और बट्टा में 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 3 का 18 यानी 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होगा √3/2 होगा। साइन π/3 का मान √3/2